बिहार की राजनीति में जब भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती है तो नेताओं के बीच समीकरण के नए रंग उभरने लगते हैं। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो कभी पुरानी दूरियां मिटती नजर आती हैं। इसी कड़ी में इस बार इफ्तार पार्टियों के जरिए एक दिलचस्प सियासी संदेश उभर कर सामने आया है। एक तरफ जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी इफ्तार पार्टी आयोजित की तो वहां न कांग्रेस के बड़े नेता दिखे और न ही कभी उनके खास रहे मुकेश सहनी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को चौंकाते हुए चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में न सिर्फ शिरकत की बल्कि उनके साथ गर्मजोशी से बातचीत भी की। नीतीश के इस कदम ने ये साफ कर दिया कि बिहार में 2025 का चुनाव नए राजनीतिक समीकरणों के साथ लड़ा जाएगा और एनडीए के भीतर अब कोई संशय नहीं बचा है। चिराग पासवान की इस इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। ये वही चिराग पासवान है जिन्हें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का चिराग मॉडल कहा गया था और जिनकी रणनीति ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले अब वो खुद एनडीए के मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े दिख रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद पर जोरदार हमला बोलते हुए मुसलमानों की दयनीय स्थिति के लिए इन्हीं दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में मुसलमानों को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बिहार में 2005 तक राजद की सरकार रही लेकिन मुसलमानों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। इस इफ्तार पार्टी के दौरान जब चिराग पासवान से जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की उस घोषणा पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने राजद नेताओं द्वारा आयोजित इफ्तार और ईद मिलन से दूरी बनाने की बात कही थी तो चिराग ने उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूँ फिर भी इफ्तार आयोजित कर रहा हूँ क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये एकता और सद्भावना का संदेश देता है। लेकिन अगर कोई धार्मिक संगठन इसे राजनीतिक चश्मे से देखता है तो ये आयोजन की पवित्रता के खिलाफ होता है। चिराग पासवान ने मदनी से सवाल करते हुए कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने 2005 में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग के समर्थन में अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मेरे पिता ने मुसलमानों के लिए अपनी पार्टी कुर्बान कर दी लेकिन आपको मुझसे शिकायत है, जबकि जो पार्टियां मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई हैं उनसे कोई शिकवा नहीं। चिराग पासवान का ये बयान स्पष्ट संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में अब वो अपने लिए एक नया राजनीतिक आधार तलाश रहे हैं। वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए अब मुसलमानों के मुद्दों को केवल एक राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि वास्तविक विकास के नजरिए से देखेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात ये रही कि जब लालू प्रसाद यादव ने इफ्तार का आयोजन किया तो कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां से गायब रहे। यही नहीं, तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले मुकेश सहनी जो 2020 के चुनावों में राजद के सहयोगी थे, उन्होंने भी इस आयोजन से दूरी बना ली। ये संकेत है कि बिहार की राजनीति में अब पुराने गठजोड़ कमजोर हो रहे हैं और नए समीकरण आकार ले रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा संदेश यही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म होती दिख रही है। 2020 के चुनाव में जो चिराग पासवान जदयू के लिए सबसे बड़ा संकट बने थे वही अब मुख्यमंत्री के साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियां अक्सर सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होती बल्कि इसके जरिए राजनीतिक संदेश भी दिए जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार की सियासत में ये इफ्तार सिर्फ एक दावत नहीं थी बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका थी। कांग्रेस और राजद जहां अपने सहयोगियों को साधने में नाकाम दिखे वहीं एनडीए में अपने भीतर की एकता को प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं गंवाया। चिराग पासवान ने जहां कांग्रेस और राजद पर हमला बोला वहीं नीतीश कुमार ने ये दिखा दिया कि वो अब अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए सियासी समीकरणों के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। बिहार का सियासी रण अभी दूर है लेकिन इन इफ्तारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि 2025 का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है।